नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवी टाइम्स। आज की बड़ी खबर है बिहार से। जी हाँ, बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला उनके यूट्यूब चैनल पर चलाए गई खबर से जुड़ा है, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस घटना के बाद मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वह गिरफ्तारी के लिए तैयार है। जी हाँ, मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल पर छपरा के दिघवारा थाना क्षेत्र में महिलाओं की पिटाई का एक वीडियो प्रसारित किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गलत और भ्रामक जानकारी देने वाला करार दिया और उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। इस घटना से आहत होकर मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो पहले पार्टी से इस्तीफा देंगे और फिर कानून का सामना करेंगे। जी हाँ, यह पहला मौका नहीं है जब मनीष कश्यप विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी कई बार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने उन पर 2023 में भी एफआईआर दर्ज की थी, जब तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जी हाँ, उस वक्त भी मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया। इस बार मामला उनके द्वारा चलाई गई खबर से जुड़ा है, जिसे पुलिस ने भ्रामक बता दिया है। मनीष कश्यप ने बीजेपी में पिछले साल ही एंट्री ली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी मां की सलाह पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन भी की थी, लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने झारखंड और दिल्ली चुनाव में भी प्रचार किया था। झारखंड में उन्होंने कई बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, वहीं दिल्ली में उन्होंने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के समर्थन में भी अभियान चलाया था। जी हाँ, मनोज तिवारी ही वह नेता थे जिन्होंने मनीष कश्यप को बीजेपी में लाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब जब विवाद बढ़ा है तो मनीष कश्यप ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की बात करें तो यह सिर्फ एक यूट्यूबर के खिलाफ नहीं बल्कि कुल 11 यूट्यूबरों के खिलाफ दर्ज हुई है। छपरा के साइबर थाने में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि इन सभी यूट्यूबरों ने गलत और भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर दिया। जी हाँ, जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ा। मनीष कश्यप के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और अब एक नए मामले ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जी हाँ, अगर उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो यह ज्यादा लंबा नहीं रहा। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उनकी राजनीतिक सक्रियता झारखंड और दिल्ली चुनाव तक ही सीमित रही। हालांकि उन्होंने बीजेपी से जुड़ने के बाद कई बार ये कहा था कि उनकी विचारधारा पार्टी से मेल खाती है, लेकिन अब वह पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि मनीष कश्यप आगे क्या करेंगे। उन्होंने खुद ही घोषणा की है कि वह गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि वह पहले इस्तीफा देंगे और फिर कानून का सामना करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कई लोग इसे उनके खिलाफ साजिश बता रहे हैं तो कई लोग इसे कानून का सही उपयोग मान रहे हैं। मनीष कश्यप का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2023 में जब बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला दर्ज किया था, तब वह फरार हो गए थे। कई दिनों तक उनकी तलाश की गई और जब पुलिस ने उनके घर की कुर्की की कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने बेतिया में जाकर सरेंडर कर दिया था। उसके बाद उन्हें पटना ले जाए और रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की गई। अब एक बार फिर वह विवादों में है और इस बार उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी के लिए तैयार होने की बात कह दी। इस पूरे मामले का राजनीतिक असर भी देखा जा सकता है। बीजेपी ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर ये चर्चा जरूर चल रही है कि क्या मनीष कश्यप की खबरें सही थी या फिर उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी में ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दिया जाता है जो बाद में कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। जी हाँ, बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप कब और कहां अपनी गिरफ्तारी देते हैं। क्या वह अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से लाइव आकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे या फिर सीधे पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ घंटों में ही मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए आरवी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।